गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, आज की साखी एक सच्ची घटना है, इसे पूरा जरूर सुने। गुरु प्यारी सात संगत जी, महात्मा जोगिंदर सिंह जी कमल कहा करते थे कि एक घोड़ा था जिस पर सजा धजा एक नौजवान बैठा था और उस नौजवान को रस्सी से बांध रखा था। किसी ने पूछा कि इसे रस्सी से क्यों बांध रखा है। बताने वाले ने ये बताया कि आज इसकी शादी है। गुरु प्यारी सात संगत जी, ये सुनकर पूछने वाला और भी हैरान हुआ। उसने कहा, फिर इसे रस्सियों से क्यों बांध रखा है? आज तो इसकी शादी है ना। फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा, अगर इसे रस्सी से ना बांधो तो ये घोड़ी से नीचे उतरकर जमीन पर बिखरे पैसे बटोरने लगता है। गुरु प्यारी सात संगत जी, महात्मा कमल जी कहते थे, इंसान का मन ऐसा ही है। बेहतर रहता है कि इस जीवन के बाद के बारे में अर्थात परलोक के बारे में भी सोचता, लेकिन ये सिक्के ही बटोरता रहता है। ये नहीं सोचता है कि ये धन साथ नहीं जाएगा। जरूरी है कि प्रभु पर चिंतन किया जाए, माया बटोरने की बजाय। इसी को अध्यात्म कहते हैं। जब इंसान प्रभु की तरफ मुड़ता है। गुरु प्यारी सात संगत जी, अध्यात्म एक दीवार विहीन दुनिया है जिसमें हर जीव जंतु के लिए स्थान है। आमतौर से अध्यात्म को धर्म से जोड़ दिया जाता है कि किसी समय धर्म और अध्यात्म में कोई फर्क था नहीं, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने धर्म को अपनी लालसाएं पूरा करने का जरिया बना लिया, तो धर्म की मानवता से दूरी बढ़नी शुरू हो गई। गुरु प्यारी सात संगत जी, अनेक संत महात्माओं, अवतार गुरु पीर पैगंबरों ने मानवों को लालच त्यागने और एक सर्वव्यापक परमात्मा से जुड़ने की प्रेरणा दी, जिससे मानव में प्रभु के प्रति आकर्षण बढ़ा और भक्ति भावना ने शांति की ओर अग्रसर किया। ये एक सकारात्मक कदम था, लेकिन धीरे धीरे व्यक्तिगत अहंकार ने सामुदायिक अहंकार का रूप ले लिया और इस रूप में धर्मों ने एक प्रकार की दीवार का रूप धारण कर लिया। गुरु प्यारी सात संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी के सामने अनेक बार ये प्रश्न आया कि क्या निरंकारी मिशन भी कालांतर में ऐसा एक धर्म नहीं बन जाएगा, लेकिन बाबा अवतार सिंह जी को ऐसी कोई आशंका नहीं थी, क्योंकि उनकी सोच बहुत विशाल थी। उनकी शिक्षाएं मानव मात्र के लिए थीं और मानवता को ही सच्चा धर्म मानती थीं। 70 के दशक में बाबा गुरुबचन सिंह जी ने कहा, प्यार हमारा धर्म है, इंसानियत ईमान है। बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा, धर्म है बस इंसान होना, कोई और धर्म ईमान नहीं। उन्होंने ये भी कहा, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं, और धर्म वो प्रक्रिया है जिससे मनुष्य मनुष्य बनता है। लगभग हर धर्म या समुदाय की घोषित सोच यही है, लेकिन सच्चाई के धरातल पर तस्वीर इतनी सुंदर नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन मूल्य को जीवित रखने के लिए निरंकार और परमात्मा को जीवन का आधार बनाना होगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, और ये आधार हम में वैसा ही विश्वास जगाने वाला होना चाहिए जो मीराबाई में था, भक्त प्रहलाद में था। उनका विश्वास अटूट था। हमें भी वैसा ही विश्वास इस निराकार प्रभु परमात्मा पर करना है जो किसी के तोड़े से भी ना टूटे। गुरु प्यारी सात संगत जी, ब्रह्म ज्ञानी का आभूषण ही है परमात्मा पर, निराकार प्रभु परम पिता पर अटूट विश्वास, समर्पित विश्वास और गुरु सिख का आत्मविश्वास। गुरु प्यारी सात संगत जी, संतों महापुरुषों ने कहा है, जिसके पल्ले सच तो कोठे चढ़ के नच। यही खुशी हमारे जीवन का आभूषण होनी चाहिए, क्योंकि यही हमें ब्रह्म ज्ञानी सिद्ध करेगा।
गुरु प्यारी सात संगत जी, हम सिर्फ बोलने से ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान लेने से ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। हम सच्चा गुरु सिख, सच्चा ब्रह्म ज्ञानी तो तब बनेंगे जब हमारा विश्वास इस निराकार प्रभु परमात्मा पर अटूट होगा। और इस विश्वास को दुनिया चाहे कितनी भी तोड़ने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन वो विश्वास टूटे नहीं। टूटने तो दूर की बात है, वो विश्वास डोले भी नहीं। और अपने इस जीवन का आधार इस निराकार प्रभु परमात्मा को बनाकर उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना है, क्योंकि यही हमें ब्रह्म ज्ञानी सिद्ध करेगी। गुरु प्यारी सात संगत जी, वाणी में कोई टूटी हो तो बख्श लेना जी। तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। गुरु प्यारी